हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखे होंगे कि आज से फिजिक्स का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होता है। और बेसिकली फ़िज़िक्स के क्रैश कोर्स में हम लोग करेंगे क्या, जितने भी चैप्टर है इसमें फ़िज़िक्स के 12th क्लास के, उन सभी चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के थ्योरम को देखेंगे। और उस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं उन ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को, और साथ में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यानी कि 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, उनको साथ में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो वीडियो को हम लोग जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसी फिजिक्स 12th क्लास के फिजिक्स में एक ब्रांच है जिसको मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, एक सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस का है, एक दूसरा है एटम एंड न्यूक्लियस का। तो सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस जो चैप्टर है यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का, जो मॉडर्न फिजिक्स ब्रांच का जो उसमें फर्स्ट वाला चैप्टर है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उससे क्वेश्चन एकदम हर साल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और उसके थ्योरम को देखेंगे और साथ में उसका जो प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन पूछा हुआ था उस क्वेश्चन को लगाएंगे और उससे सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनने वाले हैं तो उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है उसमें का एक टॉपिक है बाइनरी सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम, उसको हमको पढ़ना है। उसमें द्विधारी होता है, दशमिक होता है, यानी कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। इस वीडियो के बाद इस वीडियो में हम वो बताएंगे। इसके जस्ट बाद उसी चैप्टर का ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI टॉपिक होता है जिसको गेट के नाम से जानते हैं। उसमें उसको लॉजिक गेट भी कहा जाता है। लॉजिक गेट से क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एकदम हर हाल है, एकदम बेशक पूछता है, किसी साल वो छोड़ता नहीं है। तो इस टॉपिक के बाद हम लॉजिक गेट को कराएंगे और अभी हम इस चैप्टर में आज के वीडियो में बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे चेंज करते हैं उसको देखेंगे, उसके थ्योरम क्या होता है, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ कराएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। बीच में देख कर भाग जाइएगा, नहीं समझ आएगी उतना। और अगर वीडियो अंत तक देखते हैं और वीडियो अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देते हैं नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। बेसिकली नंबर सिस्टम फिजिक्स में हमको 2 पढ़ना है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम, एक पढ़ना है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं दशमिक संख्या पद्धति। इसको बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। इसी को हिंदी में यहाँ बाइनरी लिखा है, डायरेक्ट बाइनरी भी लिखता है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं आखिर दशमिक संख्या सिस्टम यानी कि दशमिक संख्या पद्धति और बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि द्विआधारी संख्या पद्धति क्या होता है। छोटा सा है इसका एग्जाम, इससे हमने सभी साल का क्वेश्चन में देखा है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का डायरेक्ट इस ऑब्जेक्टिव देता है और बहुत ही आसान होता है। इसको देखने के बाद आप इसको भी बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव बेस पर कराया जाए। इसके डिफिनेशन पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है। हाँ, जो जहाँ पर होगी उसको हम अभी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो यह संख्या को लिखने की वह पद्धति है जिसमें केवल 2 अंक का यूज किया जाता है, बाइनरी का, यानी कि 2 अंक का सिर्फ यूज किया जाता है, एक 0 और एक क्या चीज़ 1। यानी कि जिस पद्धति में केवल 0 और 1 यानी कि 2 डिजिट का प्रयोग करके जिस पद्धति को लिखा जाता है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं।
और जिस पद्धति को लिखने के लिए 10 अंक का यूज करते हैं, 10 अंक में क्या क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 हो गया। यानी कि जिस पद्धति को लिखने के लिए इन 200 अंक की आवश्यकता पड़ती है उसे दाशमिक नंबर सिस्टम, और जिसको लिखने के लिए 0 और 1 संख्या डिजिट की आवश्यकता होती है उसे द्विआधारी या बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति कहते हैं। यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्या देता है कि द्विआधारी से दाशमिक में और दाशमिक से द्विआधारी में कैसे चेंज करते हैं। तो हम लोग बेस्ट इसी पर ध्यान देगा और इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लो यहाँ पे जो भी तरीका है कि आखिर द्विआधारी से दाशमिक में और दाशमिक से द्विआधारी में कैसे चेंज करेंगे। एक एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, एक क्वेश्चन से पूरा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको एक बार हम यहाँ पे करा देंगे, ताकि आप लोगों को लगे कि हम जो पढ़े इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो दाशमिक नंबर सिस्टम है इसको लिखने का देखिए तरीका क्या होता है। इसमें पढ़े कि द्विआधारी में 0 1 डिजिट का प्रयोग किया जाता है और डेसिमल नंबर में इन 200 अंक का प्रयोग किया जाता है। लिखने का तरीका क्या होता है कि इसका देखिए ये जो द्विआधारी वाला है इसका बेस 2 होता है, आधार अभी बताते हैं क्या होता है बेस। इसका आधार 2 होता है और इस संख्या का आधार कितना होता है, 10 होता है यानी कि 10 होता है। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर यहाँ पर लिख दिए 520, ये जो है दाशमिक संख्या पद्धति है तो इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे 10 का यूज करते हैं। तो ये हो गया क्या, दाशमिक संख्या पद्धति। ये जो लिखे हो दाशमिक संख्या पद्धति है। अगर मानते हैं किसी संख्या का, अभी हमें पता नहीं है कि आखिर 101 यहाँ पे 2 अगर ऐसे करके लिखा हुआ मिलता है तो यह द्विआधारी का संकेत होता है। यानी कि इस जो यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यह द्विआधारी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर ऑपरेशन इसको कहता है, सिस्टम कहता है। तो इसका यहाँ पर 2 लिखे हैं, तो इस संख्या का बेस 2 है और इस संख्या का बेस कितना है, 10 है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यहीं कि कैसे दाशमिक संख्या को बाइनरी में और बाइनरी को कैसे दाशमिक में चेंज करते हैं। तो चलिए इसी पे ध्यान देते हैं। इसको मिटा देते हैं, चलिए रहने देते हैं इसको। अभी यहाँ पर देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 530, ये दाशमिक में है, हमको इसको बदलना है किस में, यहाँ पर लेते हैं बाइनरी में। यहाँ पे 2 लिखे हैं, दाशमिक से हमको किस में चेंज करना है, बाइनरी में। कैसे पहचाने का दाशमिक से बाइनरी में, तो यहाँ पर बेस 10 दिया है, यहाँ पर बेस कितना है, 2। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि दाशमिक संख्या से किस में ले जाना है, बाइनरी में। आखिर यहाँ पर इसके जगह पर होगा का, इसी को देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, 530 का कभी नहीं पूछता है, छोटा छोटा अंक का पूछता है, लेकिन हम लोग इसी को देखते हैं। एक देख लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाएगा, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इसको इसमें चेंज करना है दाशमिक संख्या से द्विआधारी यानी कि बाइनरी में। तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे जो भी संख्या लिखा हुआ है 530 यानी कि 530 यानी कि ऐसे करके, तो आपको 10 एलसीएम करने तो आता है, अभाज्य गुणनखंड तो करने आता है। अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं, जैसे 530 का करेंगे तो 530 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 5 10, 2 से कट गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं का कि 2 से तो कट गया। अब क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे कि 6 2 8 8 5 13, 3 से भी नहीं कटा, तो अब किससे चेक करेंगे, 5 से काटते हैं। यानी यहाँ पे क्या देखें, यहाँ गौर कीजिएगा, पहले 2 से देखें कट रहा है तो काटेंगे, और नहीं कटेगा तो छोड़ करके नेक्स्ट अभाज्य संख्या 3 से देखेंगे। 3 से कटा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नेक्स्ट अगला वाला 5 से देखेंगे। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर अभाज्य संख्या को बदल करके जिससे डिवाइड हो रहा कर रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा तो अगले वाले को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आपको हर बार में एक ही संख्या से भाग देनी है, और वो संख्या है 2, सॉरी भाग नहीं, यहाँ पे एक ही संख्या से आपको एलसीएम करनी है,
वो संख्या है 2। 2 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं, एलसीएम नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर करेंगे तो ये 5 को 2 3, इसका आधा कर देते हैं, 2 6 के 12, 2 5 10, यही कटेगा। यानी कि फाइनली इसका आधा हो गया है, दैट इज क्या है, तो 2 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा कट गया। कितना बार में? 265 बार में। अब बताइएगा जब पूरा पूरा कट जाता है तो आखिर रिमाइंडर कितना बचा? तो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेषफल कितना आया? 0। तो क्या करनी है, इसके सामने ऐसे 0 लिख देनी है। बात समझ आई? किसी को दिक्कत नहीं यहाँ पर? अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर अगले बार में क्या करेंगे, या बने रहिए अंत तक, पूरे का पूरा समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पर बोले हैं कि हमेशा 2 से डिवाइड, 2 से एलसीएम करना है, तो फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। इस कंसेप्ट में जैसे ये तो कट गया, ये भी कट गया, यहाँ की ये है तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 बचा है, तो उस रिमाइंडर को इसके सामने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक, अगले स्टेप में क्या करना है, फिर 2 से भाग देना है, 2 से एलसीएम करनी है 2 से, तो 2 6 के 12, 2 6 के 12, फिर रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 6 के 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 से करेंगे, 2 2 8 16, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से देंगे, 2 चौके 8, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब ऐसे करने तो आ जाएगा। अब देखिए आखिर लिखेंगे कैसे, लिखने का प्रोसेस क्या है, लिखने का तरीका क्या है। तो एक काम करते हैं, इस तीर चिन्ह को देखिएगा हम कहाँ से ले रहे हैं। ऐसे बना है तीर चिन्ह, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से तीर ऐसे लिए और इसको ले गए ऊपर तक, यहाँ तक। कैसे करेंगे, यहाँ जो संख्या है A1, पहले इसको लिख लेंगे ऐसे कोष्ठ में कि यह 1, यहाँ वाला 1 है, यहाँ का संख्या को हमेशा लिखना है। उसके बाद से जैसे जैसे तीर गया है वैसे वैसे सभी संख्या को यहाँ पर अरेंजमेंट करके लिख देनी है। तो पहले 1 लिख दिए, उसके बाद से जितना रिमाइंडर वाला बचा है 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, कितने 0 है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4। उसके बाद से 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, फिर 1 2 2 0 है तो 2 0 डाल दिए, फिर यहाँ पर 1 है तो 1, फिर 1 0 है तो 0, इसको यहाँ पर लगा देंगे 2। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 530 का जो दाशमिक प्रणाली है, यानी कि दाशमिक संख्या पद्धति है, उसको बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं। इसमें तो अटेगा नहीं, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1 4 0, फिर 1, फिर 2 0, फिर 1 और फिर 1 0। ये हो गया दाशमिक संख्या पद्धति। किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत हो रही होगी तो बताइएगा। देखिए अभी इतना लिखे हैं, अगर यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान देता है, कहेगा कि 15 को कैसे बदलेंगे, 15 संख्या को बदलना है यहाँ पर, तो सिंपल कीजिए, 15 हो गया, डिवाइड कीजिए 2 से, 2 7 14, रिमाइंडर कितना? 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 तिहाई 6, रिमाइंडर कितना? 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना? 1। अब तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से लीजिए, ऐसे करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 1 1 1, 4 को 1 हो गया 2, यानी कि 15 को कैसे लिख सकते हैं? तो 1 1 1 1, यानी कि 2, दैट इज आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी कराते हैं। यानी कि अब यहाँ पर हम लोग फाइनली ये जान लिए कि दाशमिक संख्या पद्धति होगा तो उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे। यही प्रोसेस है, जो भी ऑब्जेक्टिव दिया है उसको अभी हम कराएंगे। अब हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर जो बाइनरी में दिया रहेगा उसको दाशमिक में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि इस वाले को इसमें कैसे चेंज करके लाएंगे। तो ये छोटा वाला है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, अभी इसको ही बना लेंगे लोग। यानी कि 15 को हम लोग जो दाशमिक संख्या में उसको कितना लिख सकते हैं? 1 1 1 1, इसका बेस 2। चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर इसको हम लोग इतना कैसे चेंज करके ला सकते, क्योंकि दोनों तरफ से देता है, दाशमिक से द्विधारी में, द्विधारी से दाशमिक में, दोनों चेंज करने के लिए देता है। तो अभी हम लोग सीख लेते हैं आखिर इसको इसमें कैसे चेंज करेंगे। तो इसका प्रोसेस जान लेते हैं कैसे होता है। यानी कि कहेगा क्वेश्चन कि 1 0 0 0 1 0 0 1 0,
इसको आप चेंज कीजिए ये दशमिक वाला में। तो प्रोसेस क्या है यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर गिनिए, जैसे ये इधर से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये 0 हो गया। यहाँ पर इसका बेस 2 है, तो पहले 2 का पावर 0 लिखेंगे, 2 का पावर 0 लिख दिए। उसके बाद से इस वाले यहाँ पर जो अंक रहेगा उसको लिख देंगे। यहाँ कितना हो गया 0। फिर अगला स्टेप, सॉरी यहाँ पर ऐड का हमेशा प्लस का साइन देते जाएंगे बीच में। 2 का पावर 0 है, अब अगला बार में 2 का पावर 1, इसको लिखते आ जाना। 2 का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 2 का पावर 1 हो गया। यहाँ पर कितना 1, तो 1 को लिख दिए, फिर प्लस, फिर 2 का पावर यहाँ 0 1, अब यहाँ पर 2, फिर अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसके अगला में 0 है तो 0, फिर 2 का पावर 3, फिर अगले स्टेप में क्या है यहाँ 0 लिख दिए, ये वाला 0 लिखना है, फिर प्लस 2 का पावर 4, अगला स्टेप में 1 है तो 1 लिखने गुना में, फिर प्लस 2 का पावर 5, ये कितना है 0, तो यहाँ पर गुना करके 0 लिखेंगे। फिर 2 का पावर 6, 2 का पावर 6, फिर यहाँ पर इंटू 0, यानी कि ये 2 को लिख दिए, 2 और बचा है, प्लस 2 का पावर 7 इंटू 0, प्लस 2 का पावर 8 इंटू 0, प्लस 2 का पावर यहाँ लिख देते हैं 2 का पावर 9 इंटू 1, ये सब ऐड में है, प्लस में है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना है, अब देखिए यहाँ पर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 0 से गुना होगा तो 0, यानी कि जहाँ जहाँ गुना 0 है ना वो सभी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये गया काम से, ये बच जाएगा, ये खत कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा, ऐसे तीर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, क्योंकि सब में 0 से गुना है, तो खत्म, यहाँ बचेगा। अब 2 का पावर 9 का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 2 को कितना बार गुना करना है 9 बार, तो ऐसे कीजिए 2 4 6 8 1 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, ये भी 4 चौका 16, 16 16 हाँ 256, 256 में 2 से गुना कर दूँगा तो 6 दूनी 12, 15 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, 500 कितना हो गया 12, इसके बदले लिख सकते हैं 512, इसका वाला काम हो गया। ये सब कैंसिल आउट 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 के पावर 4 का वैल्यू, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 16, फिर प्लस, इसके बाद यहाँ पर है 2 का पावर 1 का वैल्यू 2, 2 एकम 2, यानी कि ये इतना हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 और 6 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 हासिल, कैरी हुआ था 3 और 5 का 5, देखिए आ गया कितना 530, यानी कि यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 530। समझ आई किसी की इसमें दिक्कत? अब देखिए ये वाला अभी बदले थे, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे होगा, क्या हो जाएगा। जैसे अब इसको हमको बदलना है, ये आएगा, चलो हम मानते हमको नहीं पता है, तो इसको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1, इसका कितना है 2, इसको चेंज करना है, तो कैसे इसको बदलेंगे। तो यहाँ देखिए ये इकाई पर है, तो 2 का पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 1, यही हो गया। तो 2 का पावर 3 का मतलब 8, 8 है कम 8, 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 है कम 4, 2 का पावर 1 मतलब 2 और 2 है कम 2, और 2 का पावर 0 का मतलब 1, 1 गुना 1 बराबर 1, यानी केवल कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14 1 15, यानी कितना आ जाएगा 15। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अभी जो बताए हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पढ़ने के बाद जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हर साल के एग्ज़ाम में, उन सबको हम लोग अभी यहाँ पर लिख के और उसको क्या करते हैं सभी क्वेश्चन को बना लेते हैं अभी, ताकि हम जो पढ़े हैं उससे लगे कि हाँ हम काम की चीज़ पढ़े हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे इसमें और चीज़ पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है यहाँ से कि आखिर बीट क्या होता है, निबल क्या होता है और बाइट क्या होता है, तो उसको अभी हम बता देते हैं। वैसे इसमें और पढ़ना है कि ये जो बाइनरी नंबर है इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ने के लिए है, उससे किसी साल क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो क्रैश कोर्स में उसको हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, जो पूछता है उसी को पढ़ रहे हैं। ऐसे कहिएगा तो उसको अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, वो भी जान जाइएगा, लेकिन यहाँ पर उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर वही बताए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीट क्या होता है, निबल क्या होता है और बाइट क्या होता है।
अभी यहाँ बता देते हैं। देखिए ये वाला जो पद्धति लिख रहा है, ये वाला पद्धति ये द्विधारी वाला है। अगर ऐसे करके लिखा जा रहा है ये दाशमिक है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखने के लिए 0, 3, 5 इस सभी संख्या का 10 वाला तक यूज हुआ है, तो ये दाशमिक कहला गया। इसको देखिए, इसको द्विधारी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको लिखने के लिए या तो 0 नहीं तो 1 का यूज किया गया है। और शुरू में ही बताए थे द्विधारी संख्या पद्धति उसको कहेंगे जिसको लिखने के लिए केवल 2 डिजिट की आवश्यकता होती है, या तो 0 नहीं तो 1, दोनों में से कोई, या तो दोनों ऐसे। तो इसको बाइनरी कहते हैं, इसको दशमिक कहते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है और निबल क्या होता है। तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीन को शॉट ले लीजिएगा और इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा ताकि कभी फिर भूले नहीं। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, मिटा देते हैं। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। एक कितना है 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0, ये बाइनरी में, इसका 530 होता है दशमिक में। चलिए यहीं पर गौर, यहीं पर बताते हैं क्या चीज़। देखिए ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर में इसमें से प्रत्येक एक को, जैसे यहाँ 1 1 है ना, या तो 0 नहीं तो 1, इन सभी को बीट कहा जाता है। यानी कि अगर 1 1 हो, यानी कि द्विधारी संख्या में यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए ना, मतलब जैसे अभी ये पढ़े, इसका नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का चैनल दिए हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसका PDF हम डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो उसको जीरोक्स करा लीजिएगा, या तो वहाँ से देख लीजिएगा, यानी कि नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, या तो उसका PDF निकलवा लीजिएगा, तो वहाँ पर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर केवल हम बता देते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे यहाँ पर, कि द्विधारी संख्या पद्धति में प्रत्येक एक होगो को हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहता है। यानी कि एक होगो जौन आएगा ना, एक होगो इसमें से, जैसे 0 तो एक को बीट कहेंगे, हाई 1 इस सब को बीट, एक होगो को बीट कहेंगे। बात समझ आई, 1 1 को बीट कहेंगे। अब समझते हैं, 1 1 को बीट कह दिए। अब समझते हैं यहाँ पर जो 4 को बनेगा ना, जैसे कि ये वाला है 1 1 1 1, ये तो ये 4 बीट का समूह है, 4 बीट का समूह। तो 4 बीट का जो समूह होगा ना, उसको हम लोग निबल कहते हैं, निबल। यानी कि इंग्लिश में NIBBLE, यानी कि 4 बीटों के समूह को निबल कहा जाता है। समझ आई, 4 बीटों के समूह को निबल कहा जाता है, और 1 1 जो होगा उसको बीट कहेंगे। तब बीट समझ आ गया, निबल समझ आ गया। अब पढ़ेंगे कि बाइट क्या होता है। बाइट, इसको हिंदी में ऐसे बाइट लिखते हैं, इंग्लिश में BYTE लिखते हैं। तो ऐसे कहेंगे कि अभी पढ़े कि 1 गो रहेगा तो बीट, और 4 4 गो रहेगा तो निबल, और वहीं जब 4 न होकर के 8 गो का समूह रहेगा, 8 गो का समूह, यानी कि 8 गो अगर बीट आ जाए तो उसको एक बाइट कहेंगे। जैसे इसी में ये वाला है, जैसे अभी लिख लेते हो अपने, इसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक और 8, ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये क्या है, अगर 1 हो कहेंगे तो 1 गो बीट, 2 गो बीट, 3 गो 4 गो, ऐसे करके 8 गो बीट है। तो 8 बीटों का जो समूह होगा उसको बाइट कहेंगे। यानी कि 1 हो रहेगा तो बीट, 4 गो का समूह रहेगा तो निबल, 8 गो का समूह रहेगा तो बाइट। एक और चीज़ यहीं पर, बीट समझ गए, निबल समझ गए, बाइट समझ गए। अब क्या चीज़, आखिर जब 8 8 बाइट का समूह आएगा ना, 8 8 बाइट का जो समूह आएगा, 8 8 बाइट का जो समूह आएगा, उसको एक वर्ड कहेंगे। तो अब यहाँ फाइनली हम लोग सभी चीज़ जान गए कि द्विधारी दाशमिक संख्या पद्धति क्या होता है, द्विधारी को दशमिक में, दशमिक को द्विधारी में कैसे चेंज करते हैं, और निबल क्या होता है, बीट क्या होता है, और बाइट क्या होता है। यहाँ पर इस टॉपिक का जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसका सॉल्यूशन अपने से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हम क्वेश्चन सभी लिख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हमें मिला है जो उस पर रिलेटेड था, उस क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं। सभी क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। आप जो भी किताब से
या जो भी अपना गेस्ट पेपर या कोई भी टारगेट का बुक रखे होइएगा तो उसको बनाइएगा। बेशक इसी पे सभी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमें मिला है उसे लिखे हैं और उसे अभी बनाते हैं आपके सामने, आप खुद बनाइएगा, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एक पहले इसको बना लेता तब रहेगा, क्योंकि जगह खाली रहेगी तब अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है द्विधारी संख्या इतना की दाशमिक संख्या है, यानी कि द्विधारी दिया हुआ है और दाशमिक में पूछा है, और द्विधारी दिया कितना है तो ये वाला, यानी कि 1 0 0 1, इसका कितना 2, इसका हमको दाशमिक बताना है। तो क्या तरीका बताया है कि इधर से पहले यहाँ पर 2 का पहले थोड़ा सा और इधर देखते हैं, 2 का पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 0, एक और ये बच गया तो यहाँ प्लस 2 का पावर 3 इंटू 1, ऐसे करेंगे। अब ऐड करें 2 का पावर 3 का वैल्यू 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, ये 0 ये 0 खत्म, यहाँ बच गया 2 का पावर 0 मतलब 1, 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी कि खाली 8 प्लस कितना होगा 1, यानी कि 9, यानी कि दशमिक प्रति हम कितना लिख सकते हैं 9, यहाँ पर 10। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ये 12 ये 18 ये 9, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। जैसा ही क्वेश्चन देखिए कितना आसान दिया है। एक चीज़ आप लोग देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, चाहे वो 500 का पावर 0 हो उसका वैल्यू 1, चाहे 1000 किसी भी संख्या उसका पावर वैल्यू 0 उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। अभी यहाँ पर क्वेश्चन तक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहीं पे बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिएगा, इसको हटाते हैं हम। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 15, ये क्वेश्चन 2018 का है कि 15 का द्विधारी तुल्यांक है, 15 का द्विधारी यानी कि द्विधारी पूछा है। तब 15 का तो अभी हम लोग बदले थे, क्वेश्चनों में यही लिए थे, तब 15 को कैसे चेंज किए थे अभी आप देखे थे 2 7 14 रिमाइंडर 1, फिर 2 3 6 रिमाइंडर 1, फिर 2 एकम 2 रिमाइंडर 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1, इसका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ 0 0 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। समझ आ गई। चलिए अब हमको देखना है ये द्विधारी अंक कितना दिया हुआ है, इसको बताना है कितना में दशमलव पद्धति बताना है। तो ये वाला दिया है, यानी कितना है 1 0 1 0 1। अब देखिए हम लोग विधियाँ बता चुके हैं, और इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, जल्दी कैसे बनाएंगे, क्योंकि समय भी बचाना होता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 तक है ना, 5 तक है, तो यहाँ पर 2 का पावर 0 होगा तो वैल्यू 1, तो यहाँ पर केवल गुना करेंगे तो केवल कितना हो जाएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा खत्म। 2 का पावर यहाँ पर 0 था, 2 का पावर 1 होगा, 2 का पावर 2 यहाँ पर आएगा, तो 2 का पावर 2 का वैल्यू 4, 2 दूना 4, और 4 में 1 गुना करेंगे तो यहाँ पर केवल कितना होगा 4, ये 0 ये खत्म हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 0 खत्म होगा, तो 2 का पावर 4 यहाँ पर बचेगा, तो 2 का पावर 4 का वैल्यू 16, और 16 में 1 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 4 20 21। देखिए ऑप्शन में 21 दिया है ऑप्शन में 21, ये बी नंबर ऑप्शन दिया है, तो 21 सही हो जाएगा। यहाँ पर दशमिक संख्या 8 की द्विधारी, 8 का पूछा है, द्विधारी में कितना आसान है, 2 चौका 8 रिमाइंडर 0, 2 दूना 4 रिमाइंडर 0, 2 एकम 2 रिमाइंडर 0, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0, इसका 2। देखिए कौन ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर दिया है ए नंबर में। बहुत आसान सब क्वेश्चन पूछता है। 25 का द्विधारी पूछा है, 25 का निकालिए, 2 एकम 2 2 दूना 4 रिमाइंडर 1, 2 6 का 12 रिमाइंडर 0, 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 एकम 2 रिमाइंडर 1, यानी कितना हो जाएगा ये वाला 1, फिर ये 1 0 0 1, यानी कि 1 1 0 0 0 0 1, इसका 2, 2 को 1 2 को 0 1, कितना हो गया 2 को 1 2 को 0 1, यानी कि यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है। अच्छा इसमें कौन सही है पूछा है, यहाँ पर ये द्विधारी में दिया है सब, इधर दिया है क्या चीज़ डेसिमल में। गौर से देखिए ये सब इधर 12 दिया हुआ है, तो एक कोई होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इन सब को निकाल के चेक करने से बेटर है कि हम 12 का ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा, उसी को टिक कर देंगे डायरेक्ट। तो 12 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 का 12 रिमाइंडर 0, 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 एकम 2 रिमाइंडर 1, यानी कितना 1 1 0 0, इसका 2 1 1, ये 1 1 और 2 को 0, तो 1 1 0 0 कहाँ दिया ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि 5 का ए नंबर सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये सेशन
यानी कि आज का जो फर्स्ट क्रैश कोर्स है आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में, और आप लाइक कीजिएगा तो इससे अच्छा लगेगा हमें भी, और आगे और भी वीडियो अच्छा हर चैप्टर से बेस्ट क्वेश्चन को उठा करके उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ फुल थ्योरी देंगे हम लोग। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम से मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।